नमस्कार मित्रों। हम पिछले लेक्चर में 50 प्रश्नों तक पहुंच चुके थे। यूथ कंपटीशन टाइम को हम पढ़ रहे हैं। इसकी पहली इकाई चल रही है और इसे आगे हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। बिना समय गंवाए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार स्रोत नहीं हो सकता? पहला, विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, रचनाओं का मौखिक उल्लेख, शिलालेख, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं। ये सही है, ये सही है, ये भी सही है। जो मौखिक है उस पर हम आधार नहीं बना सकते, क्योंकि मौखिक कोई सबूत नहीं होता, कोई एविडेंस नहीं होता। कोई भी इतिहास लिखते समय हमें ये सामग्रियां जुटानी पड़ती हैं, शिलालेख देखने पड़ते हैं और प्रकाशित और अप्रकाशित रचनाओं के बारे में बात करनी पड़ती है। विभिन्न युगों में यही होता आया है, लेकिन मौखिक रूप से हम उल्लेख नहीं कंसीडर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? उद्भव एवं विकास तो है ही, भूमिका भी है, आदिकाल भी है, आलोचना नहीं है। आलोचना जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। इनकी जो 3 प्रमुख पुस्तकें हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है 1050 से 1375, हमें पता है। ये तीसरा ऑप्शन जो रहेगा सी, ये रहेगा। हम इस पर पुनः एक बार प्रकाश डाल देंगे। आदिकाल की है 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्तिकाल 1375 से 1700, उत्तर मध्यकाल अर्थात रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रम संवत, और आधुनिक काल गद्यकाल 1900 से 1984 संवत। और इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंड हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? ये हम पढ़ चुके हैं, फ्रेंच भाषा में। नामक ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया। इस पुस्तक के लेखक गारसा द तासी हैं, ये भी याद रखना है। 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन है 1839 और 1847 में, और द्वितीय संस्करण तीसरा भाग 3 भागों में विभक्त होकर 1871 में प्रकाशित हुआ था। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया, काल क्रमानुसार नहीं दिया मित्रों, अंग्रेजी के वर्ण क्रमानुसार। ये सही जोड़ी मिलाने के लिए है, सुमेलित कीजिए। सिद्ध सामंत काल हमें पहले ही पता है कि राहुल संस्कृत्यायन ने दिया है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। चारण काल जो है वो ग्रियर्सन ने दिया है। प्रारंभिक काल जो है हमारे मिश्र बंधु ने दिया है, और आदिकाल जो दिया है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। इसका आंसर जो होगा सी होगा। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अभी ऊपर ही पढ़ा हमने, ये देखिए आप। कौन ने क्या क्या नाम दिया, फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। चारण काल ग्रियर्सन ने दिया, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने दिया, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, संधि एवं चारण काल रामकुमार वर्मा ने दिया है, सिद्ध सामंत काल जो है राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, इसको किसने कहा है? यह कथन किसने कहा, लिखा है? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन सरस्वती पत्रिका के ख्यातिलब्ध मूर्धन्य मनीषी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ध्यातव्य हो कि इन्हीं के नाम पर हिंदी साहित्य के काल विशेष का नाम द्विवेदी युग पड़ा। कंफ्यूज नहीं होना है, द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे पड़ा है, और सरस्वती प्रकाश पत्रिका के जो संपादक थे वो हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये उनका कथन है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन है।
हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। यह काल विभाजन इस प्रकार है, इसके 11 भाग हैं। चारण काल जो है वो पहला है 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, फिर जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, फिर मुगल दरबार, फिर तुलसीदास, फिर रीति काव्य, फिर तुलसीदास के अन्य परवर्ती। 18वीं शताब्दी, फिर कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। पुनः एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। चारण काल ये तो हमें याद है। फिर 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, फिर जायसी आ जाते हैं, जायसी की प्रेम कविता आ जाती है, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय आ जाता है। जायसी की प्रेम कविता तीसरे नंबर पर है। चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, फिर है 5वां मुगल दरबार, फिर तुलसीदास हैं, फिर रीति काव्य हैं। रीति काल को रीति काव्य किसने कहा है ये हमें याद रखना है, वो जॉर्ज ग्रेसन है। रीति काव्य कहा है तुलसीदास के अन्य परवर्ती। तुलसीदास पे इन्होंने 2 अध्याय लिए हैं, इसमें 6वां और 8वां, तुलसीदास एवं तुलसीदास के अन्य परवर्ती। फिर 18वीं शताब्दी, फिर कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। अब अगला प्रश्न आ जाता है, रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदि काल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अभी ऊपर हमने प्रश्न पढ़ा है, इसको फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। वीरगाथा काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। चारण काल ग्रियर्सन ने कहा है, प्रारंभिक मिश्र बंधु ने, बीज वपन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने, सिद्ध सामंत राहुल संस्कृत्यायन ने, राहुल सांकृत्यायन ने, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, संधि काल एवं चारण काल रामकुमार वर्मा ने, आधार काल सुमन राजे ने। अगला प्रश्न है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीतिकाल का नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। ये इसका आंसर है। छत्तीसगढ़ में पीएससी में ये असिस्टेंट प्रोफेसर में ये आया था। रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल इसीलिए रखना चाहिए क्योंकि उसके आगे चल के विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं। 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, नई कविता, कवि सुमित्रा नंदन पंत, रस सिद्धांत, नया साहित्य, नए प्रश्न, रीति और शैली। निर्मला जैन जी की जो रचनाएं हैं, निर्मला जैन जी की जो रचनाएं हैं, जो प्रमुख महिला आलोचकों में गिनी जाती हैं हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी निर्मला जैन ने लिखा है और हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, केवल एक शब्द का अंतर है। हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, कविता का प्रति संसार आदि आलोचनात्मक कृतियाँ लिखी हैं। नामवर सिंह की आलोचनात्मक रचनाएं कविता के नए प्रतिमान हैं। दूसरी परंपरा की खोज है, इतिहास और आलोचना है, वाद विवाद संवाद है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ आलोचक के मुख से आदि इनकी रचनाएं हैं, आलोचक के मुख से। कविता कौमुदी के संग्रह करता है राम नरेश त्रिपाठी, इसको याद रखिएगा। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह है। इसमें काव्य के विविध रूपों, सोहर, कजरी, बिरहा, विवाह गीत, विदाई गीत आदि शामिल हैं। राम नरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावादी कवि हैं, ये याद रखिएगा। राम नरेश त्रिपाठी जी की काव्यगत विशेषताएं, काव्यगत जो प्रवृत्ति है वो जरूर पूछी जा सकती है। स्वच्छंदतावादी कवि हैं। मिलन, पथिक और स्वप्न शीर्षक नाम से 3 काल्पनिक खंड काव्य भी लिखे हैं। काल्पनिक खंड काव्य 3 कौन कौन से हैं इनके? मिलन, पथिक और स्वप्न। राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन किया है। मिश्र बंधुओं में
शामिल नहीं हैं। गणेश जी हैं, श्याम जी हैं, सुखदेव जी हैं, केशव जी नहीं हैं। सीधा सीधा आंसर है सी। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है गोरखनाथ। मिश्र बंधुओं ने पहला गद्य लेखक जो है माना है वो गोरखनाथ को माना है। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभ का कर्ता माना जाता है। गोरखनाथ की रचनाओं को पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखवाणी नाम से संपादित किया है। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया गया है। हिंदी का कवि सरहपा को पहला मिश्र बंधुओं ने माना है और गद्यकार जो माना है वो गोरखनाथ को माना है। और गोरखनाथ की जो साहित्य को संकलन किया है और गोरखवाणी नाम से संपादित करके आम जन तक पहुंचाया है वो है पीताम्बर दत्त बड़थवाल। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की? शिव सिंह सेंगर ने सबसे पहले की है। शिव सिंह सेंगर ने पहले इतिहास ग्रंथ लिखा है। इसका सन जो है 1883 है। शिव सिंह सरोज नाम से इसका इतिहास ग्रंथ है। इसमें लगभग 1000 अर्थात 838 भाषा कवियों का वर्णन है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में लिखा है, 5 साल बाद। पहला जो है इसीलिए शिव सिंह सेंगर जी को माना जाता है इतिहासकर्ता, परंतु वो अपने पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए जो बिल्कुल प्रॉपर जो आबद्ध रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास है वो पहला जॉर्ज ग्रियर्सन का माना जाता है। इससे पहले लेकिन सन के हिसाब से, प्रकाशन के हिसाब से देखा जाए तो 1883 में शिव सिंह सरोज प्रकाशित किया गया था। जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद में मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद लिखा है 1913 में, और रामचंद्र शुक्ल जो कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ लिखने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा है। शिव सिंह सरोज का रचना काल हमने पढ़ा ही है, अब भी ऊपर पढ़ा है। 1883 शिव सिंह सरोज का इतिहास जो है वो उन्होंने शिव सिंह सेंगर ने लिखा था 1883 में। ये यहाँ पे गलत छप गया था, इसके लिए इसको 8 करना पड़ा। शिव सिंह सरोज में 1 सहस्त्र लगभग 838 कवि हैं। भाषा कवियों का जीवन चरित्र है और उनकी कविताओं के उदाहरण भी दिए गए हैं। शिव सिंह सरोज 1883 याद रखना है। इस प्रश्न का विकल्प जो है वो त्रुटिपूर्ण है, तो 1883 इसका आंसर है। निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा है? प्रेमचंद ने। रामविलास शर्मा भी कवि हुए हैं, रामचंद्र शुक्ल ने भी कविताएं लिखी हैं, नगेंद्र ने भी कविताएं लिखी हैं। मुंशी प्रेमचंद ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद बहुत ज़्यादा बड़े उपन्यासकार, कहानीकार हमारे हिंदी साहित्य में कहे जाते हैं। और बाकी तीनों लेखकों ने गद्य और पद्य में रचनाएं लिखी हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बहुत सटीक प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, लेकिन आपको रट लेना है। रटना नहीं है तो याद हो ही जाएगा, इतनी बार इस प्रश्न को पूछा गया है अभी तक हिंदी साहित्य में, नेट में, JRF में, अन्य परीक्षाओं में, और कि याद हो जाना चाहिए। पुरानी हिंदी अपभ्रंश को किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। गुलेरी जी की प्रसिद्धि का कारण उनकी कहानी उसने कहा था है। इसे एक औपन्यासिक कहानी माना जाता है। कछुआ धर्म और मारिसी मोहि कुंठाव इनके प्रमुख निबंध है। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय में कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपर्युक्त कथन हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रकरण 4 में है। ऐसे प्रश्न आजकल UGC नेट में पूछे जाने लगे हैं कि किस प्रकरण में क्योंकि सिलेबस जो है बहुत छोटा है। जो नेट का जो सिलेबस है बहुत बार पूछा जा चुका है। अब
जो गहन अध्ययन वाले लोगों के हिसाब से प्रश्न पत्र तैयार करे जाने लगे हैं। जैसे कि पुराने चावल, एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। जैसा पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय में कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के प्रकरण 4 में यह लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की सीमा क्या मानी है। अब यहाँ पर प्रश्न जो हैं आपने देखा होगा वो विक्रम संवत में लिखे गए हैं, और यहाँ पर आंसर जो है वो है ईस्वी में, और ये लगभग हमें देखना है क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सटीक उत्तर नहीं दिया गया है। इसका उत्तर होगा ये, क्योंकि 57 घटाएंगे 1050 से 1375 के सन दिए गए हैं, विक्रमी संवत दिए गए हैं, और ईस्वी में इसको परिवर्तित करेंगे तो 57 घटाने पर लगभग इतना आएगा। तो आंसर है सी 1050। मूल रूप से 993 और 1350 इन्होंने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का फिर है पुनः हम विक्रमी संवत में ये याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। वीरगाथा काल 1050 से 1375, भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी संवत, रीति काल जो है 1700 से 1900 विक्रम संवत, गद्य काल जो है 1900 से 1984 विक्रम संवत। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ जो है किसने संपादित किया था? श्याम सुंदर दास ने किया था। आप हमेशा कंफ्यूज हो सकते हैं रामचंद्र शुक्ल के नाम से, लेकिन उन्होंने केवल उसकी भूमिका लिखी थी हिंदी साहित्य के विकास के नाम से। हिंदी साहित्य का इतिहास बाद में उसका नाम हो गया। नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित कराया गया था। इसके जो संपादक थे श्याम सुंदर दास थे हिंदी शब्द सागर के। हिंदी वैज्ञानिक कोश पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश, इंद्रावती, चंद्रावती, हम्मीर रासो, परमाल रासो, रानी केतकी की कहानी आदि कृतियों का संपादन भी श्याम सुंदर दास ने किया है। क्या फिर से पढ़ सकते हैं हम एक बार? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। हिंदी वैज्ञानिक कोश इन्होंने लिखा, पृथ्वीराज रासो इन्होंने संपादित किया, हिंदी वैज्ञानिक कोश इन्होंने संपादित किया, छत्र प्रकाश, इंद्रावती, चंद्रावती, हम्मीर रासो, परमाल रासो, रानी केतकी की कहानी का संपादन इन्होंने किया है। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? भूमिका जो है वो हजारी ने दी थी। हिंदी साहित्य की भूमिका, उद्भव और विकास और आदिकाल 3 किताबें इन्होंने लिखी हैं। इसका उत्तर अर्थात डी है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा है। आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा 1938। हिंदी साहित्य का इतिहास विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 1959 और 1960 2 भागों में प्रकाशित कराया था। इस्तवार द ला लिटरेचर और ये हिंदुस्तानी की रचना की है सी गारसा दा तासी। बहुत बार पढ़ लिया है, अब तक हमें याद हो जाना चाहिए। इसकी भाषा हमें पता है, फ्रेंच विद्वान थे, फ्रेंच भाषा में लिखा है। 1839 और 1847 में प्रकाशित कराया है 2 भागों में। तीसरा भाग जो कि है 1871, 3 भाग हो गए थे 1871 तक प्रकाशित होते होते। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के सबसे पहला प्रयास गारसा दा तासी ने किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सही मायने में, सही सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ माना जाता है पहला, वो जॉर्ज ग्रियर्सन का माना जाता है। ग्रियर्सन कृत मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया है? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। अब एक शब्द यहाँ पे जोड़ दिया इन्होंने, नॉर्दर्न हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान भी बोला जाता है और नॉर्दर्न हिंदुस्तान भी बोला जाता है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। आपको याद रखना है, अगर नॉर्दर्न नाम से भी पूछ लिया जाए तो भी आपको जॉर्ज ग्रियर्सन ही लगाना है। इसका प्रकाशन वर्ष याद रखना है 1888। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में यह प्रकाशित हुआ था। किशोरी लाल गुप्त ने अनुवाद किया था
इस ग्रंथ को सच्चे अर्थों में, सही मायनों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये हमने एक बार पहले भी पढ़ा है, एडविन ग्रीव्स इसका आंसर है। और पादरी थे ये, इन्होंने अंग्रेजी भाषा में 1917 में ये लिखा था। और हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी FEK ने लिखी है। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर किसने लिखी है? FEK। और स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, स्केच जिसने बनाया वो एडविन ग्रीव्स थे, और हिस्ट्री जिसने लिखी वो पादरी FEK थे। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है और कई बार पूछी गई है। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब है। जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब है। जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब साहित्य किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु क्षुद्र वैयक्तिक संबंधों, मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। डॉक्टर बाबू गुलाब राय। और सबसे उत्तम कहानी वह होती है, क्योंकि प्रेमचंद ने काव्य नहीं लिखा, ये हमें पता है। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। अर्थात हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? ये अगला प्रश्न हम आ गए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। उन्हीं के द्वारा वस्तुतः काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में इसको लिखा गया था, जिसका हिंदी साहित्य का विकास नाम था। फिर बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया। भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पूर्व मध्यकाल तथा रीतिकाल दोनों कहा है। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल नाम दिया है, क्षमा कीजिएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल कहा है और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहा है। आदिकाल का इन्होंने विभाजन इस प्रकार किया है। ईस्वी के अनुसार आदिकाल को 1000 से 1400 ईस्वी तक माना है, पूर्व मध्यकाल को 1400 से 1700 ईस्वी तक माना है, उत्तर मध्यकाल को 1700 से 1900 ईस्वी तक माना है और 1900 ईस्वी से आज तक आधुनिक काल को माना है। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा स्थापित की है, निर्धारित की है। वो है 1890 विक्रमी संवत से लेके 1925 विक्रमी संवत तक, क्योंकि उस समय संवत चलते थे, सनों का उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता था, इसलिए उन्होंने, ये कन्फ्यूजन मत कीजिएगा अपने, ये गलत है, ये ईस्वी में दिया गया है। अगर ईस्वी में दिया जाएगा तो इसमें से 57 घटा के दिया जाएगा। तो मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन इस प्रकार किया है। प्रारंभिक काल को उन्होंने 2 भागों में बांटा है, पूर्व प्रारंभिक, उत्तरारंभिक। माध्यमिक काल को उन्होंने 2 भागों में बांटा है, पूर्व माध्यमिक, प्रौढ़ माध्यमिक। अलंकृत काल को पूर्वालंकृत और उत्तरालंकृत काल में बांटा है। फिर परिवर्तन काल हुआ है, फिर वर्तमान काल हुआ। 700 से 1343 ईस्वी मिश्र बंधु विनोद में उन्होंने दिया है पूर्व प्रारंभिक को, फिर उत्तरारंभिक को 1344 से 1444 विक्रम संवत, फिर पूर्व माध्यमिक को 1445 से 1560, फिर 1561 से 1680 प्रौढ़ माध्यमिक हो गया, फिर
पूर्वालंकृत काल जो है अलंकृत काल माना है उन्होंने 1681 से 1790, फिर 1791 से 1889 तक। और परिवर्तन काल जो है ये इससे रिलेटेड प्रश्न है, 1890 से 1925 विक्रमी संवत अर्थात 35 वर्ष माना है परिवर्तन काल का। वर्तमान काल जो है 1926 विक्रमी संवत से अभी तक माना जाता है। अपभ्रंश काल। हिंदी कोविंद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास ने लिखी है। अभी ऊपर हमने पढ़ा था उन्होंने 7-8 ग्रंथ लिखे हैं, उसमें से एक मुख्य हिंदी कोविद रत्नमाला जो भी है वो भी गिना जाता है। और श्याम सुंदर दास बहुत अच्छे प्रतिनिधि लेखक रहे हैं द्विवेदी युग के, और आलोचक भी रहे हैं और संपादक भी रहे हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला कवियों का संग्रह है तथा रूपक रहस्य नाटक साहित्य का पर लिखी गई आलोचनाएं हैं। रूपक रहस्य भी लिखा है। इनकी अन्य रचना गद्य कुसुमावली भी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना कवि और कविता, उपन्यास, रहस्य, भाषा और व्याकरण है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो है तदीय सर्वस्य, मणिकर्णिका, बादशाह दर्पण है। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं किशोरीदास वाजपेयी, इसका आंसर है शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी। जबकि कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्ध कृति हिंदी व्याकरण है। कामता प्रसाद गुरु की हिंदी व्याकरण हम लोगों को पढ़ना ही चाहिए हिंदी साहित्य में। हेमचंद्र की प्रसिद्ध कृति शब्दानुशासन है। धीरेन्द्र वर्मा की जो है रचना व्याकरण से संबंधित जो है ब्रजभाषा व्याकरण है, धीरेन्द्र वर्मा ने लिखी है ब्रजभाषा व्याकरण। कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण लिखी है। किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी शब्दानुशासन लिखी है। हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखने वाले विद्वान हैं? हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ लिखने वाले जो विद्वान हैं वो हैं जेशुआ केटलर। जेशुआ केटलर हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। हिंदी ग्रामर उन्होंने लिखी थी हिंदुस्तानी ग्रामर के नाम से 1698 में। इनको जो हिंदुस्तानी ग्रामर है इसको पहला ग्रंथ माना जाता है। आ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर एफईके ने लिखी है, फ्रैंक ईफीके, एफईके पादर एफईके, पादरी एफईके और फ्रैंक एफईके। और जो मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, नॉर्दर्न हिंदुस्तान भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो उसके लेखक हैं जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है 1929 में, और ये लिखी है इन्होंने 1888 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? कौन सा द्वितीय उत्थान? जो कि है ईस्वी में परिवर्तित कर दिया है उन्होंने। कैसा परिवर्तित किया है? रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1925 से 1950 अर्थात 1868 से 1893 तक जो माना है वो प्रथम उत्थान माना है, और द्वितीय उत्थान माना है उन्होंने 1950 से 1975 अर्थात 1893 से 1918, यानी कि 18 और 7 25 वर्ष माना है द्वितीय उत्थान। तृतीय उत्थान 1975 से अब तक माना है 1918 ईस्वी से अब तक, अर्थात इसका आंसर है 1893 ईस्वी द्वितीय उत्थान। 1868 से 1893 प्रथम उत्थान है, 1893 से 1918 तक द्वितीय उत्थान है। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है, गारसा दा तासी ने कहा है। फ्रांसीसी विद्वान थे, पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक रहे हैं। 1896 ईस्वी में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसमें उर्दू के कवियों के साथ हिंदी के कुछ विद्वानों कवियों का उल्लेख था। 1909 में अपने व्याख्यान में उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं की युगपत सत्ता इन शब्दों में स्वीकार की तथा कहा, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ,
लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है? अभी पढ़ा था 1868 से 1893 ईस्वी। बहुत, अगर कैसा लग रहा है आपको ये पढ़ना, आप हमें बताइएगा अवश्य। आगे पढ़ते हैं। ये पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जहाँ भी पुरानी हिंदी ग्रंथ है, पुरानी हिंदी अपभ्रंश को कहा है, वो वहाँ पे आंख बंद करके हमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिख देना है, लगा देना है। नलिन विलोचन शर्मा इतिहास दर्शन। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा है। ये याद रखने योग्य चीज़ें हैं, इनको इतनी बार पढ़ लेना है कि रट जाएं आपको, आंख बंद करके आप बोल दो कि ये ग्रंथ इन्होंने लिखा है। इसके अलावा जो लिखा है, नामवर सिंह ने प्रवृत्तियाँ लिखी हैं हिंदी साहित्य की, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। नामवर सिंह। सुमन राजे हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखने वाली हैं। बच्चन सिंह आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखने वाले व्यक्ति हैं। दूसरा इतिहास तो लिखा ही है, लेकिन आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास भी इन्होंने लिखा है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, जैसा कि भी पढ़ा था, डॉक्टर सुमन राजे। ग्रंथ जो है इन्होंने लिखा है वो भी 2003 में। हिंदी भाषा और साहित्य लेखक हैं श्याम सुंदर दास 1930। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर इंद्रनाथ मदान 1939। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? गद्यकाल के नाम से अभिहित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्यकाल नाम से अभिहित किया है। शुक्ल जी के द्वारा अन्य काल विभाजन और उनका दोहरा नामकरण भी लिखा गया है। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है। इनके सन हमको रट चुके हैं। इनके संवत के अनुसार 1050 से 1375 आदिकाल, पूर्व मध्यकाल 1375 से 1700, उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900, विक्रम संवत और आधुनिक काल जो कि गद्यकाल के नाम से कहा है इन्होंने 1900 से 1984 संवत तक। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ है? 1934 में प्रकाशित हुआ है। पहले 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए हैं और चतुर्थ भाग 1934 में। कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर। कालक्रमानुसार, इसमें आंसर गलत दिया है। कालक्रमानुसार इस्तवार द ला लिटरेचर और हिंदुस्तानी जो है वो वर्णानुक्रमानुसार लिखा गया है फ्रेंच भाषा में, लेकिन कालक्रमानुसार जो है वो हिंदी द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। शिव सिंह सरोज 1883 शिव सिंह सेंगर के द्वारा और ग्रियर्सन के द्वारा 1888 में द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तज़किरा शुराई हिंदी मौलवी करीमुद्दीन ने 1848 में बहुत पहले लिखी थी। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपाद। दोहा कोश के नामक रचना की इन्होंने। सहजयान और वज्रयान एक ही नाम है, उसके प्रवर्तक रहे हैं। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत या पुंड को पहला कवि माना है। फिर कवि मानने के बाद गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना है और रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसादा तासी का किस रूप में उल्लेख किया गया है? इतिहासकार हैं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था। गारसादा तासी इतिहासकार हैं। क्या लिखा है उन्होंने? इस्तवार द ला लिटरेचर और हिंदुस्तानी 1839 में लिखा है और 1847 में भी लिखा है। और अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? गारसादा तासी ने किया है। फ्रेंच विद्वान थे। इस्तवार द ला लिटरेचर और हिंदुस्तानी लिखा है। पहला भाग 1839 में प्रकाशित, दूसरा भाग 1847 में। जॉर्ज
ग्रियर्सन ने 1888 में द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान सच्चे अर्थों में काल क्रमानुसार साहित्य इतिहास लिखा है। इन्होंने ही भक्ति काल को स्वर्ण काल माना था। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया मिश्र बंधु विनोद, जिसमें 5000 से लगभग कवि थे, अर्थात 4591 कवि थे, 4 भागों में विभक्त किया है। रामचंद्र शुक्ल ने काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, विमर्श जहाँ किया था वो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने किया था, ये याद रखिएगा। उन्होंने हिंदी साहित्य की प्रमुख कृतियाँ इनकी हैं विश्व साहित्य, हिंदी कथा साहित्य आदि इनकी रचनाएं हैं। ब्रज माधुरी सार जो लिखा था हमारे वियोगी हरि जी ने लिखा था 1923 में। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसने लिखा था? सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं, कौन हैं? हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्र बंधु, 1910 में प्रकाशित है इनकी पुस्तक। इसके अलावा इन्होंने जो नवरत्न हैं उनकी जो कवियों के नाम भी दिए हैं, इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। तुलसीदास, सूरदास, महाकवि देव, बिहारी लाल, त्रिपाठी बंधु अर्थात भूषण और मतीराम, फिर केशवदास, फिर कबीरदास, फिर चंद्रवरदाई, फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। पहले कबीरदास का नाम नहीं था, इसमें इन दोनों भाइयों में से केवल एक कवि को नाम लिया गया था, मतीराम का। फिर भूषण और मतीराम को त्रिपाठी बंधु के नाम से इन्होंने शीर्षक दिया और कबीरदास को बाद में जोड़ लिया। ये याद रखने योग्य बात है, जो इसमें नहीं लिखी है वो आप याद कर लीजिएगा। सही जोड़ी का मिलान कीजिए, चयन कीजिए, सही कूट का, सही उत्तर का वो करना है, आपको सही जोड़ी लगानी है। आपके द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो वीरगाथा काल है, तो आ का आंसर ये हो गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है आदिकाल, बा हो गया। और उसके बाद राहुल सांकृत्यायन को आप जानते ही हैं, सिद्ध सामंत काल के समय में उन्होंने इतिहास ग्रंथ ढूंढे, सरहपा को पहला कवि माना। और मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा है, अर्थात इसका उत्तर हो गया डी। 99वां प्रश्न, इस पेज के कुल प्रश्न हम देख लेंगे। 99वां प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि मानी है। क्या मानी है? 1925 से 1950 विक्रमी संवत। इसमें से 57 घटाएंगे तो वास्तविक ईस्वी में भी आ जाएगा। याद रखने योग्य बात है। 1950 के बाद में फिर उन्होंने द्वितीय उत्थान का समय लिया है। और उसके बाद 100वां प्रश्न है, साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा। आंख बंद कर दीजिएगा। विलोचन मतलब लोचन से जोड़ दीजिएगा इसको। लोचन मतलब दर्शन होता है, लोचन मतलब नयन होता है, जिससे हम दर्शन कर सकते हैं। ऐसे ट्रिक करके आप याद कर लीजिएगा। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित साहित्य इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नवेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ है। 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा है। रीतिकाल का समय था। रीतिकाल कौन सा था? तीसरे नंबर का काल था, अर्थात 1050 से 1375। जो हमारा विक्रम संवत है वो जो आदिकाल है उसको वीरगाथा काल भी कहा जाता है। फिर 1375 से 1700 वो उन्होंने भक्ति काल माना है। फिर रीतिकाल माना है, अर्थात इसका आंसर होगा बी। रीतिकाल का समय 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक माना गया है। आदिकाल अथवा वीरगाथा काल 1050 से 1350 विक्रमी संवत, भक्ति काल 1350 से 1700 और आधुनिक काल 1984 तक, 1900 से लेके 1984 तक। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। बहुत आसान है,
आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है और प्रारंभिक काल मिश्र बंधु जी ने दिया है। राहुल शंकराचार्य ने आपको पता ही है सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। इतना आपको याद हो जाना चाहिए, इतनी बार आप पढ़ चुके होंगे। आदिकाल को प्रारंभिक काल, ये फिर से एक प्रश्न बन गया है। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने कहा है और दो भागों में बांटा है। पूर्व प्रारंभिक 700 से 1343 और उत्तरारंभिक 1344 से 1444। आदिकाल को बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने नाम दिया है, ये याद रख लीजिएगा। चारण काल ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, वीरगाथा रामचंद्र, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, संधि चारण राम कुमार वर्मा, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल दिया है। ये याद रखने वाली नया फैक्ट आपको आ गया है। धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल कहा है। 105वां प्रश्न और इस वीडियो का हम अंतिम प्रश्न समझते हैं, इसे लेना चाहिए। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? वो लिखा है शिव सिंह सेंगर ने। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी साहित्य में हिंदी में शिव सिंह सेंगर ने 1883 में लिखा है। शिव सिंह सरोज 1888 में इन द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा गया था। गारसा दातासी ने इस्तवार द ला लिटरेचर एंदो ये हिंदुस्तानी लिखा है, जिसके प्रथम भाग में 1839, द्वितीय भाग 1847 फ्रेंच भाषा थी, इसलिए इसको नहीं गिना जाएगा। हिंदी में शिव सिंह सेंगर ने लिखा था 1871 में। जो है गारसा दातासी का तृतीय भाग भी प्रकाशित किया गया था, लेकिन वो भी फ्रेंच ही भाषा में लिखा गया था। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान एशियाटिक सोसाइटी ने बंगाल की सहायता से ग्रियर्सन का ग्रंथ प्रकाशित करवाया था 1888 में। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न से अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।